हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रसोई घर की। क्योंकि रसोई हमारी ऐसी जगह है जहाँ पर घर की लक्ष्मी या औरत उठते भी वहीं पर जाती है और रात को सोती है तो भी वहीं से निकल कर जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रसोई में गृह लक्ष्मी का वास होता है। महिलाएं हमेशा अगर अपनी रसोई घर में इन बातों का ध्यान रखेंगी तो रातों रात उनकी किस्मत भी चमक सकती है। जैसे रसोई घर का तवा सारे दुखों की दवा, रसोई घर का महत्व है और यही माँ लक्ष्मी का मंत्र है। और इसको हम कर्ज मुक्ति का उपाय भी कह सकते हैं और घर में खुशहाली का उपाय भी कह सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी रसोई में कुछ बातों का ध्यान रखकर माँ लक्ष्मी को खुश रख सकते हैं। और अगर माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि भगवान का वास आपके घर में हो जाता है और माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की भी कृपा आपके ऊपर होती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने जीवन को खुश रख सकते हैं। और अगर हम इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा अच्छा खासा जीवन भी बर्बाद हो जाता है और हमारे घर में पैसे की कमी हो जाती है, कर्ज हो जाता है, आपके घर में क्लेश रहने लगता है। दोस्तों, हमारे रसोई घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। हमें उसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम तवे और कढ़ाई की। दोस्तों, तवा राहु का प्रतीक होता है। अगर तवे का हम सही से उपयोग नहीं करते तो हमें बर्बाद होने से कुछ भी समय नहीं लगेगा, और अगर सही से उपयोग करके तो हमारी किस्मत रातों रात पलट सकती है। हमें कभी भी तवे को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। रात को सोने से पहले हमेशा अपने तवे को साफ करके सोना चाहिए। हमें कभी भी तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए। जब हम रोटी बनाएं तो जो सबसे पहले रोटी बनाते हैं तो उसको किसी गाय को खिलानी चाहिए। अगर गाय नहीं है तो किसी पक्षी या चींटियों को डाल देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशी का माहौल रहेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपकी किस्मत में दुख भी है तो उसका भी आपको 1 या 2% ही मिलेगा। हमें कभी भी गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए जिससे छन की आवाज़ आती है, क्योंकि इससे राहु नाराज हो जाते हैं और हमारे घर में झगड़े होने लगते हैं और आपके पति के कारोबार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और हमें तवे को सप्ताह में 1 या 2 बार नमक से साफ करना चाहिए, ये भी बहुत शुभ होता है। अब हम बात करते हैं कढ़ाई की। जिस तरह तवे का हमारी ज़िंदगी में महत्व है उसी प्रकार हमें कढ़ाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें कढ़ाई को भी कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। अपनी कढ़ाई को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर बात आती है जूठे बर्तनों की। जूठे बर्तन, दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हमें कभी भी रात को सोते समय अपने घर में जूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए। रात को सोने से पहले हमें हमेशा बर्तनों को साफ करके सोना चाहिए। कई बार हम आलस की वजह से बर्तनों को ऐसे ही रख देते हैं जिनका बहुत बुरा प्रभाव हमारे घर की आमदनी पर पड़ता है और हमारे घर में क्लेश रहने लगता है। आपके पति के कारोबार पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इससे आपके पति को नशे की आदत लग सकती है और आपके घर में हमेशा झगड़ा भी बना रह सकता है और इससे आपके बच्चे का स्वभाव भी अच्छा नहीं रहेगा। आपके पति और बच्चे शांत स्वभाव के रहें और आपके घर में खुशी बनी रहे तो इस वजह से आपको रात को सोने से पहले हमेशा बर्तनों को साफ सुथरा करके ही सोना चाहिए और हमेशा रसोई को भी साफ करके ही सोना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि रात को हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है और अगर हमारे घर की रसोई में गंदगी होगी, साफ सुथरी नहीं होगी तो हमसे लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। और इसका साइंटिफिक रीजन भी है। यदि आप किचन को हाइजीन नहीं रखेंगी तो बीमारियां भी आपके घर को घेर लेंगी, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं कि आपके ऊपर कितना बड़ा संकट आ सकता है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए जिससे आपका जीवन खुशहाल बना रहे। और दोस्तों, जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमें नहा धोकर ही खाना बनाना चाहिए, जो हमारे ग्रहों के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, अगर हम प्रतिदिन पहली रोटी गाय को देते हैं या किसी पशु पक्षी को खिलाते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप खिला सकते हैं तो पहली रोटी आप गाय को अवश्य खिलाइए। अगर आप गाय को नहीं खिला सकते हैं या आपके आसपास कोई गाय नहीं है तो आप चींटियों को भी खिला सकते हैं, या फिर आपके घर पर जो भी पक्षी आते हैं
तो उनको आप खिला सकते हैं। पक्षियों को डाल दीजिए, जिससे आपके घर में हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहेगी और आपके ऊपर जो संकट होंगे वो टल जाएंगे। दोस्तों देखो, वैसे तो जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। आप ये सब कुछ करोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत दुख आए, लेकिन दोस्तों वह आकर कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप कुछ भी उपाय नहीं करते हैं तो दुख इतने बढ़ जाते हैं कि वह ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते और हम चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय आपको करते रहना चाहिए। वैसे तो दोस्तों उपायों में कुछ नहीं रखा होता है, पर फिर भी कहीं कहीं पर ये चीज़ें लागू होती हैं, तो थोड़ा बहुत हमें ऐसे कुछ छोटे मोटे उपाय कर लेने चाहिए। बाकी तो सब कुछ देखने वाला भगवान होता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।